हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेस के कुछ टर्म्स के बारे में। जैसे कि चेस की कुछ लैंग्वेजेस हैं, कुछ कोड्स हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ हिंदी में। सपोज़ अगर मैं कोई चाल चल रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा चीज़ नहीं जहाँ पर मैं उसको एक तरीके से कॉपी कर सकूँ या फ़ोटो खींच सकूँ या वीडियो बना सकूँ, तो दोस्तों मैं उसको किस तरीके से लिख सकता हूँ। सपोज़ मैंने मूव नंबर 12 में ये चाल चली थी, अब मैं मूव नंबर 29 पे हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने 12 पे क्या चला था, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ मेमोरी बेसिकली ग्रैंड मास्टर की होती है, जो पूरी मूव्स को याद कर लेते हैं। लेकिन जो नॉर्मल प्लेयर्स है, जो बिगनर्स है, उनको कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों उन सब चीज़ों को एक तरीके से लिखने के लिए चेस में बेसिकली कुछ कोड्स एंड लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते होता है। तो दोस्तों आइए आज हम उन सब बातों पे गौर करेंगे, जो कि एक बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो चेस प्लेयर को पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जो नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो मैं बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर जितने आपको 64 से स्क्वायर्स दिख रहे हैं दोस्तों, जैसे आपके सामने अपना पूरा ब्लैंक बोर्ड है अभी, ठीक है, पूरा बोर्ड ब्लैंक है, पीछे सभी बाहर रखे हुए हैं। तो दोस्तों हर जैसे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, हर स्क्वायर का एक तरीके से अलग टाइप का टर्म है। जैसे कि यहाँ पर आपको फाइल्स दिख रही होंगी, A B C D E F G H, और यहाँ पर 1 से लेके आपको 8 तक दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अब सपोज ये वाला जो है स्क्वायर, तो इसको मैं किस तरीके से प्रोनाउंस कर सकता हूँ, किस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। तो दोस्तों बेस्ट वे आपको बता रहा हूँ, सिंपल एकदम ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ए के बगल में 1 है, तो ये क्या होगा, A1, ठीक है। अब इसके पास ऊपर आते हैं, तो ए के यहाँ पर क्या है, तो ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A5, ये A6, A7, A8। इस तरीके से ये ए फाइल के लिए हो गया। तो दोस्तों ये तो एक तरीके से ए फाइल के लिए हो गया। अब सपोज यहाँ पर मैं कोई भी स्क्वायर में जाऊंगा, ठीक है, उसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। जैसे फाइल होगा उसके हिसाब से ही नंबर का हम एक तरीके से लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैं ई फाइल में हूँ, ठीक है, मेरा ई फाइल में कोई पीस है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दोस्तों कहाँ पर है, 1 2 3 3 में है, और इधर भी 3 है, ठीक है। तो E3 ये 3 में है, और ये ई में है, तो क्या हो जाएगा, ये E3, ठीक है दोस्तों, ये E3 हो जाएगा, क्योंकि ई फाइल में है और तीसरी लाइन में है, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो ये एफ फाइल में, ठीक है, एफ फाइल में कौन से स्क्वायर में है, ये 1 2 3 4 5 में, इधर 5 लिखा ना, तो ये क्या हो गया, F5। यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 2 है, तो ये हो गया H2, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ना, एक तरीके से हर स्क्वायर का कोड है। जैसे अगर यहाँ पर आते हैं, तो ये कौन सा है, जी फाइल में, जी फाइल में ये किस तरफ है, 7 में है, तो ये क्या हो गया, G7, ठीक है। इधर करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया H6। तो इस तरीके से दोस्तों हर स्क्वायर का एक तरीके से नाम है। अब मैं दोस्तों आपके सामने कोई छोटे मोटे पीसेस रख के उनसे आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं एकदम पूरा सेटअप करके एक छोटा सा आपको डेमो दिखाऊंगा गेम का। पूरा गेम एंड तक नहीं चलेगा, 7 8 चाल उससे ज़्यादा आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैंने क्वीन रखा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वीन रखी है, और यहाँ पॉन रखा है, ठीक है, यहाँ ओके। अब देखिए दोस्तों, क्वीन कहाँ पर है, क्वीन है डी फाइल में, ठीक है, और पॉन कहाँ है, जी फाइल में। क्वीन डी फाइल में कौन से नंबर पे है, 4th रैंक पे है, ये रैंक है, ठीक है दोस्तों, ये एक तरीके से अपना फाइल से तो ये रैंक है, 4th रैंक पे, तो क्वीन होगी D4, ओके। क्वीन D4 होगी। पॉन कहाँ पर है, पॉन जी स्क्वायर में है, सॉरी जी फाइल में है। जी फाइल में किस रैंक पे है, वो 2 पे है, तो G2 हो गया, पॉन G2, ठीक है। तो ये तो चलो क्वीन है पॉन का हो गया। अब एक नॉर्मल को दिखाता हूँ, नाइट दोस्तों, नाइट सपोज यहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ई फाइल में है, और ई फाइल में कौन सी रैंक पे है, 1, तो नाइट E1। ओके दोस्तों, इस तरीके से जो पीसेस होते हैं उनको हम तरीके से लिख सकते हैं, नाइट E1, जैसे ये नाइट B2 है। अब दोस्तों आपके सामने मैंने सेंटर में 4 नाइट रख दी है, ठीक है। अब 4 नाइट को मैं बताऊंगा नहीं कि कौन कौन से स्क्वायर में मैंने रखा है, ये मैं आपसे कमेंट में जानना जरूर चाहूंगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा। तो इनको फिलहाल अभी मैं हटा देता हूं। देखिए दोस्तों, जो भी हम एक तरीके से मूव करते हैं ना, उसका एक तरीके से हम किसी टर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बिशप रखा है, बिशप अभी ई फाइल में और रैंक 3 पे, तो ये बिशप E3 होगा। अगर मैं बिशप को गेम में यहाँ पर मूव करता हूँ, तो बिशप क्या हो गया, मेरा पहले ई फाइल में था, अब बिशप मेरा सी फाइल में है, और सी फाइल में 5th रैंक पे है, तो क्या हो गया, ये बिशप C5, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से पीसेस अगर मूव होते हैं तो उनको हम लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। एक तरीके से इनका टर्म है चेस में, ओके। अब यहाँ पर एक नॉर्मल सा मैं गेम का सेटअप करूंगा। सेटअप करते ही पहले आपको बताऊंगा कि कौन सा स्क्वायर कौन सी फाइल में है, उसके बाद हम गेम स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, जो वाइट के हिसाब से जो जो मूव में जो फाइल में आएगा ना, ब्लैक के हिसाब से वो अपोजिट में आएगा। पहले एक बार सेटअप करता हूँ, उसके बाद ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों पीसेस को सेट करके उनको एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको नॉर्मल अभी मैंने बताया कि यहाँ पर वाइट के पीसेस आते हैं और ब्लैक के पीसेस आते हैं, और ये जो फाइल है इसको A1 बोलेंगे, इसको B1 बोलेंगे, C1 बोलेंगे, C2, D2, D3, ठीक है। तो ये दोस्तों वाइट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक तरीके से बोला जाए, लेकिन अगर मैं दोस्तों बोर्ड को पलट देता हूँ तो ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दोस्तों थोड़ा सा ना अलग टर्म आ जाएगा, अलग कोड जाएगा। वो कैसे, एक बार हम उसमें फोकस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, व्हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर ए से लेके एच तक फाइल थी, लेकिन ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एच से ए अपोजिट है, ठीक है। यहाँ 1 से 8 था, अब 8 से 1 हो गया। तो दोस्तों अब थोड़ा सा ना अलग तरीके का कोड आता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या था, A1 था, तो अब क्या होगा यहाँ पर H8 होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पर सपोज यहाँ पर अगर नाइट है तो नाइट H8 होगा, नाइट H7, नाइट H6। इस तरीके से दोस्तों अब थोड़ा सा ना अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ई फाइल में है लेकिन E6 है ये, लेकिन अगर ये मैं बोर्ड के उल्टा करके देखो दोस्तों तो ये थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। वो एक बार हम उस पर भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। अभी सपोज यहाँ पर हूँ मैं, मेरा यहाँ कोई पीस रखा है तो ये बी फाइल में है, और कौन से रैंक में 7 में, तो ये B7 है। इधर सी फाइल पे है तो ये कौन सी रैंक में 7 पे, तो ये C7 है। यहाँ पर है दोस्तों तो ये बी फाइल में और B4 में है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ना थोड़ा सा अपोजिट रहता है व्हाइट एंड ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि अब थोड़ा सा मिरर इमेज रहती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीसेस रख के एक्सप्लेन करके बताता हूँ किस तरीके से टर्म। देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर नॉर्मल से मैंने सेटअप कर दिया है बोर्ड का, ठीक है, बिल्कुल सही सेटअप किया गया है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम जब मूव करते हैं तो मैं उसको किस तरीके से लिख सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पूरा क्लियर कट अब एक बार बता दिया है, रिकैप अगर आपको करना है तो आप वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं। अब वाइट जैसे पहले चलता तो मैंने यहाँ पर 2 कदम चला है। मैंने दोस्तों क्या चला है, मैंने पॉन को डी फाइल में मेरा पॉन था उसको मैंने चौथे घर में चढ़ा, तो इसको क्या होगा, पॉन D4, ठीक है। इसके जवाब में वो नाइट को अपने यहाँ रख सकता है। तो मेरे हिसाब से उसका नाइट का है F फाइल में है, लेकिन F6 में, नाइट उसका F6 है, ठीक है दोस्तों। मैं क्या करूंगा, अपने पॉन को यहाँ पर 2 घर पुश करूंगा। तो ये कौन सा हो गया मेरा, ये हो गया पॉन C4, क्योंकि C के रैंक में है और C फाइल में, ठीक है। उसके जवाब में अगर वो अपने इसको पॉन को पुश करता है तो मेरे हिसाब से दोस्तों वो D फाइल में उसका पॉन है, और उसने उसको एक घर पुश किया तो वो इधर रैंक के हिसाब से C में है, तो पॉन C6 हो गया। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज पे अपन फोकस करते हैं। जब अपन लिखते हैं तो उसमें अपन क्या क्या चीजों को ऐड कर सकते हैं और क्या क्या चीज ऐड होती है वो उस पर भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं भी आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे दोस्तों, उसको नोटेशन बोलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, उसको नोटेशन बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि नोट कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट टर्म में कैसे लिखा जाएगा। जैसे रुक का क्या हो सकता है दोस्तों, ठीक है, रुक को आर से हम कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे रुक ROOK होता है रुक की स्पेलिंग, ठीक है, तो रुक को आर से हम एक तरीके से नोटेशन में कर सकते हैं, नाइट को N से, बिशप को B से, किंग को K से, क्वीन को Q से। और जो पॉन होता है दोस्तों उसको क्या करते हैं, जैसे सपोज पॉन को मुझे लिखना है यार, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, पॉन को अगर मैं इधर पुश कर रहा हूँ तो पॉन जो होगा पी नहीं आएगा दोस्तों, सीधा सीधा आपको यहाँ पर E4 लिख देना है। नोटेशन में इधर कोई अल्फाबेट नहीं आता है, सीधा सीधा E4 आपको लिख देना है, ठीक है। सपोज यदि वो ऐसे चलता है तो वो क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरे हिसाब से F5 हो जाएगा, आगे कुछ नहीं आएगा। जैसे अगर इधर रुक 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 ऐसे मूव करता हो तो रुक H फाइल में है और रुक 4 में, तो रुक H4 आएगा। आप यहाँ पर R आ रहा है लेकिन यहाँ पर आगे कोई आपका वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों पॉन्स या प्यादा के नोटेशन में कभी भी कोई लेटर नहीं आता, ठीक है। बस जो फाइल है जैसे और उसका लेटर आ सकता है, लेकिन आगे उस तरीके से पॉन जैसे पी, इसका जो फर्स्ट लेटर आता है इसके उसको स्पेलिंग में वो नहीं आता दोस्तों, बाकी चीज़ में आता है, हमेशा याद रखिए। अब मैं दोस्तों एक तरीके से आपको कैसलिंग में बताता हूँ। कैसलिंग में दोस्तों क्या होता है, 0-0 का ज़्यादातर उसको एक तरीके से नोटेशन में 0-0 आता है। जैसे कैसल अपन को करना है, जैसे यहाँ मैंने 2 पीस है तो मैं कैसल किस तरीके से करूँगा दोस्तों, ये तो इसको ना दोस्तों 0-0 से डिनोट करेंगे। 0-0 से दोस्तों इसको डिनोट किया जाता है अकॉर्डिंग टू चेस के रूल्स के, फिडे के रूल्स के हिसाब से इसको कर जाता है। ये लॉन्ग साइड कैसल हो या शॉर्ट सेल हो डजेंट मैटर, इसको 0-0 से ही एक तरीके से नोटेशन में नोट किया जाता है। ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू और व्हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बोथ में ये अप्लाई होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में आगे जरूर बताइएगा। एक तरीके से आपको अगर थोड़ा सा और डाटा हो तो एक वीडियो को थोड़ा सा और बड़ा करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको थोड़ी बहुत चीज़ें। और दोस्तों अब एक बार ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी थोड़ा सा नोटेशन को समझ लेते हैं। जैसे कि वहाँ पर वाइट के हिसाब से मेरा यहाँ पर 1 से लेके 8 था, ब्लैक के हिसाब से अब 8 से लेके 1 है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा जो आखिरी रैंक है, जैसे मेरा जो एंड रैंक है वो मेरा अगर मुझे प्रमोशन करने के लिए लास्ट रैंक जो दोस्तों होगी यहाँ पर वो मेरी 1 है, ब्लैक वाइट के लिए वो 8 है, ठीक है। ओके दोस्तों प्रमोशन क्या होता है चेस में, उसके बारे में भी एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज़ प्रमोशन।
और किस तरीके से प्रमोशन किया जा सकता है और क्या क्या चीज़ों का प्रमोशन होता है, ठीक है। उस पर बिग वीडियो बनाएंगे, अभी फिलहाल इस पर फोकस करते हैं नोटेशन पे। तो दोस्तों सपोज यहाँ पर वाइट जो है वो 2 घर इसको चलता है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों क्या चला है, डी फाइल में उससे चला है, डी फाइल में उसने क्या चला है, D4। तो मैं इसके जवाब में दोस्तों मैं ये चलूंगा, मैंने क्या चला है, ई फाइल का दोस्तों E6 मैंने चला है। तो दोस्तों इस तरीके से थोड़ा सा नोटेशन अगर आप देखें ब्लैक का थोड़ा सा नंबर के इसके हिसाब से दोस्तों, नंबर के हिसाब से बिल्कुल एक तरीके से दोनों का सेम टू सेम ही रहता है, बस अल्फ़ाबेटिक में थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो दोस्तों ये सब थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन नोटेशन के बारे में चेस में, जिसको हम एक तरीके से लैंग्वेजेस भी बोल सकते हैं, किस तरीके से नोट करते कोई पीसेस का मूवमेंट को। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल जैसे खाली बोर्ड के सबसे बता दिया और पीसेस रख के भी आपको बता दिया। अगर आपको कोई और भी डाउट आता है वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आने वाले दोस्तों वीडियो में जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं डिस्कवर चेक में और ऑपोसा पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो दोस्तों बहुत जल्दी वीडियो बना के मैं अपने चैनल पर पोस्ट करूँगा। आप मेरे चैनल को अच्छे से प्यार दीजिए दोस्तों, और बहुत जल्दी हम लोग 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो उन बहुत जल्दी क्या बोलते हैं दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो वीडियोस हो और जो हमारी फैमिली हो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करे। तब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।